हेलो, माई सेल्फ मनालीकर फ्रॉम प्रीति केयर। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक क्विक गाइडेंस है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस कि बेसिकली ऑटिज्म होता क्या है, शॉर्ट में है, आपको क्लैरिटी होगी जरूर। तो हम पहले समझते हैं ऑटिज्म बेसिकली है क्या। Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental condition that affects communication, behavior, and different social interaction. It presents differently in each individual, emphasizing the need for a personalized approach to support. बेसिकली जो ऑटिज्म होता है ना, वो कम्युनिकेशन पे अफेक्ट करता है। बच्चा बात करे कैसे कर सकते हैं, बिहेवियर, उसका बिहेवियर एनवायरनमेंट में कैसा बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट करना, सामने देखकर बात करना, थॉरोली ठीक से कम्युनिकेट करना अपनी नीड्स को, ये सब चीजें। और ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से मौजूद होता है। हर एक को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है ऑटिज्म। अगर किसी को है, अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो दोनों में आपको अलग अलग तरीके से ऑटिज्म देखने को मिलेगा। किसी का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, किसी का लैक होगा, किसी में सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, किसी का कम होगा, कोई नीड्स अच्छे से बता सकेगा, कोई नहीं, कोई वर्बल होगा, कोई नॉन वर्बल होगा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ऑटिज्म के साइंस की। क्या हम साइंस देखते हैं ऑटिज्म में बच्चों के अंदर? सबसे पहला साइन होता है डिफिकल्टी विथ सोशल इंटरेक्शन। आप आसपास के लोगों से बात करने में दिक्कत होना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, चीजों को समझने में, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में प्रॉब्लम हम देख सकते हैं बच्चों के साथ। चिल्ड्रन में स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सेकंड है रेपिटेटिव बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते रहना और अपना एक ही इंटरेस्ट रखे रहना और उसी को बार बार यूज कर चलाते रहना, करते रहना, खेलते रहना, जो भी हम कह सकते हैं इस चीज को। दे ऑफन एंगेज इन रेपिटेटिव प्ले और रूटीन्स। एक ही तरीके के प्ले को करते रहेंगे बार बार, चाहे पैट कार्स हैं आपके पास, आप पिक्चर में देख रहे हैं, उनको पैटर्न से ऑर्गेनाइज करते रहना, हर चीज को पैटर्न से के थ्रू रखते रहना, कार को उल्टा करके व्हील्स को चलाना, उनका रूटीन, और उनका जो रूटीन होता है वो भी एक ही तरीके का वो चाहते हैं, उनमें भी हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चों को परेशानी होती है। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन ऑन डिफरेंसेस, उनके कम्युनिकेशन को समझने के तरीके और क्या क्या परेशानी होती है। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंज, जो हमने बात करी थी। जब सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में ही लैक है, तो एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम होगी और थॉट्स को समझने में और एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बार बार बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं, मतलब उसकी नीड्स को समझा सकते हैं कि क्या क्या बच्चे को अपनी नीड्स के लिए कैसे वर्ड्स यूज करने हैं और कैसे एक्सप्रेस करना है, उस तरीके से हम ले सकते हैं ताकि बच्चा अपने कम्युनिकेशन को एनहेंस कर सके। सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज। यहाँ पर नॉन वर्बल क्या है, जो बच्चे कम्युनिकेट बिल्कुल ही नहीं करते, बिल्कुल जीरो कम्युनिकेशन है, तो वहां पर हम कुछ एड्स यूज करते हैं, जैसे कि पैक्स यूज करा, ताकि बच्चे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सके। और इस पैक्स को यूज करने में, पैक्स की फुल फॉर्म पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसको यूज करने में हमारा बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि कौन सा कार्ड देने से मैं क्या अपनी नीड एक्सप्रेस कर रहा हूँ और क्या चीजें समझ रहा हूँ। एएसडी में हम देख सकते हैं बच्चों में सेंसरी सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा होती है। या तो ओवर स्टिमुलेशन होता है, या बिलो बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, कम होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं हम, और हाइपो सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि कैसी सेंसिटिविटी स्टिमुलाई बच्चे को हो रहा है, ओवर रिएक्शन हो रहा है किसी चीज का। जैसे कि लाउड साउंड से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत सारी भीड़ हो गई, क्राउडेड एरिया हो जाता है,
तो भी बच्चे ना परेशान हो जाते हैं और बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये ओवर स्टिमुलेशन है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन बच्चे को मिल गया, जिससे वो मैनेज नहीं कर पा रहा, डील नहीं कर पा रहा उसका ब्रेन। एक और दूसरी चीज हम देखते हैं बच्चे में कि प्रेफरेंस होती है सर्टेन टेक्सचर्स की, या प्रॉब्लम होती है कि टेक्सचर्स नहीं बच्चे समझ पाते या अंडरस्टैंड कर पाते, दिक्कत होती है। फीलिंग में हाइपर सेंसिटिविटी होती है या लोअर हाइपो सेंसिटिविटी होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक टेक्सचर को बहुत ज्यादा टच करते रहेंगे, फील करते रहेंगे, और कहीं पर क्या करेंगे कि कुछ मटेरियल्स को फील ही नहीं करेंगे। कभी कभी बच्चों में हम ये वाला भी देख सकते हैं कि बच्चों को कपड़े पहनने में भी इतनी दिक्कत होती है कि वो कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सेंसिटिविटी हाई होती है बॉडी की। तो ये सेंसिटिविटी है बच्चों में। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, एबिलिटीज की। एएसडी बच्चे बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, हम कह सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है। नहीं तो वैसे बहुत अच्छी चीजें लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे उनका होता है यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जल्दी से कोई भी चीज है, उनकी थिंकिंग अच्छी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, कलरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जो भी उनका मन की चीज है उसमें अच्छे से वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग कर कर अपनी चीजों को अकॉर्डिंगली अपने पैटर्न से अरेंज कर लेते हैं। सेकंड है अटेंशन टू डिटेल, मैनी डिस्प्ले एक्सेप्शनल फोकस। कुछ बच्चे तो इतने एक्सेप्शनल होते हैं, हाई फंक्शनिंग, मतलब एक तरीके से, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, माय नेम इज खान मूवी है, शाहरुख खान है, वो हाई फंक्शनिंग थे, एस्पर्जर्स था उनको, वो हाई फंक्शनिंग थे। वो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी जानते थे अपना, वो बहुत सारी चीजें कर लेते थे जो शायद न्यूरोटिपिकल्स भी जल्दी से नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर चीज में इतना अच्छा इंटरेस्ट होता है कि वो एक्सेल कर जाते हैं उस चीज के अंदर। तो ये स्किल ऑटिज्म में हम देख सकते हैं बच्चों के। हम क्या स्ट्रेटजीज यूज करें ताकि बच्चे एक्सेल ही करते जाएं अपने अपने आप में, इंडिपेंडेंसी में, हर चीज में। तो हमारा सबसे बड़ा जरूरी होता है इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, कि बच्चा बोले, एक्सप्रेस करे, रिसेप्ट करे, समझे चीजों को। तो पहला है एनकरेज ओपन डायलॉग एंड एक्टिव लिसनिंग। ओपन डायलॉग्स हो और एक्टिव लिसनिंग हो, बच्चे के साथ बात करो, कम्युनिकेट करो। एक सेकंड है हमारा, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि बच्चे की लर्निंग हैम्पर ना हो और बच्चा अच्छे से लर्न कर सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मैंने बनाया। फिजिकल स्ट्रक्चर एक आपका, जो आप जहाँ पर आप रहते हो, स्केड्यूल्स, वर्क सिस्टम, कैसे स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली वर्क से वर्क करना है, रूटीन एंड विजुअल स्ट्रेटेजीज, जो भी बच्चे का रूटीन है उसके बारे में विजुअल स्ट्रेटेजीज के साथ, पिक्चर दिखाकर, टॉयलेट जाना है, पढ़ाई करने का टाइम है, ये सब चीजें। और विजुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि आप चार्ट्स रखो, विजुअल स्ट्रक्चर रखो कि आप रीडिंग का टाइम है, टाइम टेबल हो जो विजुअली अपीलिंग हो, जिससे बच्चा देखकर खुद एक्टिविटीज कर सके और अपना रूटीन साइकिल फॉलो कर सके। अभी इसके बारे में ना बहुत सारे मिथ्स भी है और फैक्ट भी है। ऑटिज्म कैसे, क्यों, कब होता है और इसके बारे में ठीक कैसे हो जाता है, ये सब चीजें भी हम बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि ऑटिज्म कॉज्ड बाय वैक्सीन, ऐसा नहीं है, अभी तक कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है। ऑल पीपल आर नॉन वर्बल, नहीं, ऑल ऑटिस्टिक, सब ऑटिस्टिक जो होते हैं वो नॉन वर्बल नहीं होते हैं। कुछ बोलते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं। सब अपने अपने तरीके से सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं और रहते हैं। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, ऑटिज्म ठीक दवाइयों से, किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकता है। ये लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग है। बट आप उन्हें सपोर्ट करोगे, आप हेल्प करोगे, तो इट कैन इम्प्रूव बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना अच्छा ऑटिज्म में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है, अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस क्यों है, ऑटिज्म की इम्पोर्टेंस हम क्यों कर रहे हैं। ये इंक्लूजन को देता है, इंक्लूजन बताना है हमें, सब मिलकर रहेंगे, सब साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं है। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग,
दूसरे बच्चों में, आपस के लोगों में एम्पैथी आएगी और अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ये बच्चा अलग है, हमें इसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। एनकरेजेस अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी हम ये साइंस जो हमने पढ़े हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उतनी जल्दी ही हम बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्लान कर सके हैं। और इससे हमें बुलिंग होने, चाइल्ड के बुलिंग होने से और आइसोलेशन होने से, अलग करने से भी हम बच सकते हैं अगर हमें अवेयर है ऑटिज्म के बारे में। एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बेसिकली अवेयरनेस का फायदा यही है, डाइवर्सिटी सबको लेके चलना है और इंक्लूजन करना है। डिफरेंट इज नॉट लेस, लेट सपोर्ट नॉट फिक्स। डिफरेंट कभी भी कम नहीं होता है। हमें अगर सपोर्ट करेंगे, हम फिक्स नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है बच्चों को, ठीक नहीं करना है। वो सपोर्ट करेंगे तो बच्चे अपने आप ही एक्सेल कर जाएंगे हर चीज में। और इंक्लूड करना है, बाहर नहीं निकालना है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑटिज्म बिकॉज अवेयरनेस चेंजेस लाइफ। तो ऑटिज्म को समझेंगे तो और बच्चों की लाइफ में भी फर्क पड़ेगा और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी बहुत इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी आपको कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।